हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल सबसे पहले क्या होता है? तो वेरिएबल हमें पता है, हम पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, 7th में भी, कि वेरिएबल जैसे कि नाम से ही है वेरिएबल, जो वेरी करती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जैसे हमने कह दिया 1, 2, 3, यानी कि किसी की वैल्यू 1 है तो वो ऑलवेज 1 है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन किसी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स का यूज़ करने के लिए क्या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि x, y, z, इस टाइप से हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये x जहाँ पे यूज़ हो गया, सपोज़ हमने वेरिएबल का नाम x रखा, तो इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सपोज़ कोई भाग रहा है तो उसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो गई है, तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी एक वेरिएबल होगी। उस स्पीड को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, x से, y से, z से या s से, ठीक है। जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होता है। तो अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलके जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने पहले से लिखे हुए हैं एक्सप्रेशंस कौन से, जैसे 5x, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया 5। इसी टाइप से 2x - 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 2xy + 5, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं x एंड y, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x² + y² + 3, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं x एंड y। x² + 1, y² + y, ये सभी क्या हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ हुआ है, साथ में वेरिएबल का यूज़ हुआ है। तो इस टाइप से जो एक्सप्रेशन बनते हैं उनको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब इन एक्सप्रेशंस में यदि इक्वालिटी साइन का यूज़ हो जाए तो ये क्या बन जाते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस बन जाती हैं। सपोज इन्हीं एक्सप्रेशन में मैं क्या ले लूँ, इक्वल टू, जैसे ये ले लेते हैं इक्वेशन 5x + = 25, 2x - 3 = 1, 2xy + 5 = 0, या यहाँ से हम ये भी ले सकते हैं y² + y = 1, x² + 1 = 3। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये इक्वेशंस हैं, लेकिन हमें क्या पढ़नी है, लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा कि जो हमारा वेरिएबल है, यानी x, y, z जो भी यूज़ हुए हैं, उनकी एक्सपोनेंट की जो पावर्स होंगी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 1 होगी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल्स आ गए, x एंड y, 2 वेरिएबल आ गए, तो लीनियर नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है और उसके साथ में उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे x की 1 पावर है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे x² + 1, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x एंड y। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बनता है। या इनमें क्या है, जो जिन एक्सप्रेशंस में x वेरिएबल की पावर 1 होती है, जैसे 2x + 1, 5y 5z + 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर्स 1 है
तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इन्हीं एक्सप्रेशंस में जब हम इक्वालिटी साइन ले लेते हैं, सपोज इक्वल टू 1 ले लिया सबको, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर एक्सप्रेशंस में जब हम इक्वालिटी साइन लगा देते हैं वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वालिटी साइन लगा देते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो हमें पढ़नी कौन सी है? लीनियर इक्वेशन पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी होंगे उनकी पावर्स 1 होगी, ओनली 1 होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 5y इक्वल टू 5, 5z प्लस 1 इक्वल टू 3। इन सभी इक्वेशंस में जो वेरिएबल है x है इन दोनों में, तो इनकी पावर ओनली 1 है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 5y इक्वल टू 5 है, 5z प्लस 1 इक्वल टू 3 है, इन सब में पावर्स क्या है? 1 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड पे रखा है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट साइड पे रखा है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। और साथ में क्या होता है? इक्वालिटी साइन होता है। तो जो भी इक्वेशन होगी उसमें इक्वालिटी साइन होगा। लीनियर होगी तो वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का है, 1.6 इज इक्वल टू वाई बाय 1.5। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम पहले इक्वेशन को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड बना सकते हैं, इसको राइट साइड बना सकते हैं, या इसको ही ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 1.5 को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 1.6 इंटू 1.5 दिस इक्वल टू y। तो दिस इक्वल टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/10, 15/10 मल्टीप्लाई में दिस इक्वल टू y। तो ये कितना आ गया? 240 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू y, दिस इक्वल टू 2.4। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 है, तो दिस इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.4। तो इसी टाइप से हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेंगे, मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में आ जाता। इसी टाइप से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम वापस इसमें पुट करके भी दे सकते हैं। y इक्वल टू 2.4 है, इसको इक्वल टू पुट करके देख लो, तो डिवाइड करने पे 2.4 डिवाइड बाय 1.5 हमारे पास 1.6 आना चाहिए। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। x हमारा वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वालिटी साइन है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है, तो x/3 दिस इक्वल टू 7/15 माइनस 1 दिस इक्वल टू 7 - 15 डिवाइड बाय 15 एंड दिस इक्वल टू -8/15 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 × -8/15। तो ये आ गया -24/15। तो x की वैल्यू आ गई -24/15। इसको हम वापस इसमें पुट करके देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आती है तो आंसर सही है, इक्वल नहीं आती है हमने कोई मिस्टेक की है, हम दोबारा से सॉल्व करके आंसर करेक्ट कर सकते हैं। If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thanks.